जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता जानकी ने हनुमान जी को दो आशीर्वाद दिया। एक तो दिया कि अजर अमर गुरुनिधि सुत हो, यानी हनुमान जी आप अजर अमर हो जाएं, और दूसरा आप दूसरों को अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां देने वाले बन जाएं। इसलिए हनुमान जी तो तैयार बैठे हैं अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां देने के लिए। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने अंदर उस पात्रता को प्राप्त करें, उस पात्रता को बढ़ाएं। हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, आज हम इस पे बात करेंगे। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में पूजा पद्धति में काफ़ी कुछ बताया गया है कि जिससे हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। और यही सब बताने के लिए आज हमारे सामने उपस्थित हैं इंटरनेशनल टैरोट कार्ड रीडर चेतना कारणा जी, जो कि ज्योतिष की, वास्तु की और रेकी की ग्रैंड मास्टर तो हैं। काफ़ी कुछ खूबियाँ इन्होंने खुद में समेटा है और हनुमान जी की भी साधिका है। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। चेतना जी, मैंने तो शुरू में कहा भक्तों से, और भक्त भी समझ गए होंगे कि हम लोग वो बात करेंगे जिससे कि हनुमान जी की अनुकूलता, हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो सके। क्या बता रही हैं आप? जी, मैं आज बताऊंगी कि हनुमान जी को किस चीज़ का भोग लगाएं जिससे कि आपकी समस्या का निदान हो। वैसे भी आज आप जानते हैं सभी, हमारा बच्चा भी हमसे गुस्सा हो जाता है तो हम उसे अच्छा अच्छा खाना, ये खाएगा वो खाएगा, जिससे कि वो प्रसन्न होता है। किसी का भी जो खुश रहने का माध्यम है ना, वो पेट से ही होता है। बोलते हैं ना, स्त्री को भी बोलते हैं, जब आप खाना बनाती हो किचन में तो अच्छे अच्छे भाव से बनाओ, भजन गाओ, ताकि परिवार के जो भी मनुष्य खाए उसमें वैसे ही गुण आए और वो खुश रहे, आप उसको प्रसन्न रख सकें। क्योंकि इंसान प्रसन्न होगा तो दिक्कतों से सामना तो अपने आप ही कर लेगा। जी जी। और वैसे भी भक्त का भाव है, ईश्वर को तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम अपना भाव कैसे प्रकट करें? बिल्कुल। हम तो कुछ लड्डू, कुछ मिष्ठान हनुमान जी को लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर ऐसे ही एक होता है रोट का भोग। रोट का भोग का मतलब है मोटी मीठी रोटी। मीठी रोटी मोटी, जिसमें कि आप घी, गुड़, इलायची आदि जो भी आप मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स जैसे मेवे, वो मिला के बनाइए। कोई भी विशेष मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना आपकी ज़रूर पूर्ण होगी अगर आप मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को भोग लगाएंगे तो। रोट का भोग। रोट का और भोग। जो भी उत्तर भारत के भक्त हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं। उत्तर भारत के घरों में खासकर सावन के महीने में जब हनुमान जी की पूजा होती है तो रोट का ही भोग लगाया रोट जाता का भोग लगता है। उसमें गुड़ और मोटी रोटी होती है और घी में बनाई गई होती है, और उसको तोड़ करके और लड्डू जैसा ही बना लेते हैं। बिल्कुल, गेहूं की रोटी। हाँ। और हम अपने बच्चों को भी जब छोटे होते हैं तो ये खाने के लिए देते हैं। तो आप किसी भी ईश्वर को, भगवान को कई बार तो अपने बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए, अपने भाई की तरह, अपने पिता की तरह भाव से अगर भोग लगाएंगे, खुद अपने हाथ से बना के दीजिए तो बहुत फ़ायदा होता है ऐसे। अच्छा, कुछ और बातें हमें याद आई चेतना जी, क्योंकि हम लोग तो बाजार से गए लड्डू खरीदा चढ़ा देते हैं, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपने हाथों से बना करके किसी दिन ये रोट बनाए। बिल्कुल। हमने तो एक साधक से सुना था कि वैसे आप जाएं और कहीं से माला खरीद के लाएं, हनुमान जी को पहना दें, वो भाव अलग है। और एक एक फूल को आप जब पिरोते हैं, एक माला तैयार करते हैं, और वो भाव आपका जो गुंथता है उसमें और लगातार लगा रहता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। बात ही कुछ होती है। देखिए, शबरी का याद होगा सबको। शबरी ने कैसे बेर खिलाए थे, एक एक को चख के। ऐसे जब आप फूल बनाएंगे तो उसमें खराब होगा तो निकाल देंगे, जो अच्छा अच्छा फूल होगा वो डालेंगे। बाजार से तो खरीदते हैं तो उनका काम है, वो तो सभी लोग सभी कुछ डाल देते हैं। तो वो भाव, शबरी वाला भाव याद रखेंगे तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। जब ये एक माँ अपने बच्चे के लिए बनाती है, वो वाला भाव लाइए कि कैसे बनाती हैं, कितने प्यार से बना के खिलाती हैं, और बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो यही कहूँगी कि अपने हाथ से बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी आपने बात बताई। और मेरा भी आग्रह भक्तों से होगा कि अपने हाथ से एक बार माला बना करके हनुमान जी को पहनाइए। बिल्कुल। कई बार तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि अपने हाथों से माला बनाया और उसके बाद फिर हनुमान जी को पहनाया। बिल्कुल। और इसके बाद है लड्डू का भोग। लड्डू के भोग से मंगलवार को आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इससे मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी तरीके की आपकी मनचाही इच्छा हो वो अवश्य पूर्ण होगी। बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। और जो पुराने लोग हैं ना, वो आज भी घर में ही बनाते हैं बेसन और बूंदी के लड्डू। उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। बेसन के लड्डू तो बहुत आसान तरीका है, वो जल्दी बन जाएंगे माताओं से। बना के दीजिए अपने पति को, बेटे को, कि जाके वो मंदिर में भोग लगा के आए। जी जी। तो ये काम करेंगे। और एक है गुड़ और काले चने का भोग।
अगर किसी की भी पत्रिका में, कुंडली में मंगल ग्रह खराब हो, अच्छे नहीं दे रहा हो रिजल्ट, तो आप गुड़ और काले चने का भोग लगाएं मंगलवार और शनिवार को। तो इससे क्या होगा, आपकी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होगा, इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। कई लोग कहते हैं मंगल मुझे बहुत परेशान कर रहा है कुंडली में, कोई बोलता है मंगल आपका उच्च का नहीं है, नीच का है, अच्छी दृष्टि नहीं आ रही है और अस्त है, भारी है, कहते हैं भारी है। मांगलिक लोग हैं जो वो तो जरूर करें, जितने भी लोग मांगलिक हैं वो गुड़ और इसका चने का भोग जरूर लगाएं, मंगलवार और शनिवार को भी, मंगल शनि को भोग जरूर लगाएं। सभी प्रकार के आपकी कुंडली के दोष मिटते हैं इससे। दोष मिटेंगे तो ऑब्वियस है सब अच्छा अच्छा होगा सब कुछ, तो इसको कर सकते हैं। और एक है इमरती और जलेबी, ये मंगलवार को मंदिर में जाकर भोग लगाइए, इससे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भक्ति प्राप्त होगी। कई लोग बोलते हैं मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इतने सालों से हनुमान चालीसा, आप बिना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन बिना कुछ भोग लगाए उसका भी फल मुश्किल से मिलता है, उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि भोग जरूर होना चाहिए भगवान का, चाहे कैसे भी हो। अभी तो आपको सिर्फ मंगलवार को लगाना है, तो जलेबी और इमरती का भोग लगाएंगे अगर, तो उससे आपको भक्ति और आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा भगवान का। और इसके बाद भी अगर मंगल ग्रह से अशांति हो आपके किसी भी भाव में, किसी भी, तो केसर भात, जो भात सब लोग जानते हैं, चावल में केसर मिला के, चीनी मिला के बनाइए, उसका अगर आप भोग लगाएंगे तो आपको शांति मिलेगी। आपकी कुंडली में जो अशांति फैली हुई है जिस ग्रह की वजह से, आपके अगर मंगल को ठीक लगेंगे कर लेंगे तो बाकी ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप ये कीजिए और जितनी भी अशांति आपके जीवन में है वो दूर होगी और कष्ट दूर होंगे जितने भी कष्ट हैं। और उसके बाद मैं बात करूँगी पान का बीड़ा। पान का बीड़ा सब लोग जानते हैं। यदि आप कोई बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं या आपने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया अपने हाथ में, ये कठिन काम ले लिया, मुश्किल, जिसको करने जाने से पहले डर लग रहा हो, हम लोग कहते हैं हमने बेड़ा उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आप मंगलवार को पान के बीड़े का भोग लगाइए और जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए आप लगाते रहिए, कठिन कार्य पूरा ना हो जाए। और अपनी सभी समस्याएं, सभी कठिनाइयां हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके आ जाइए। ऐसा करने से ज़रूर लाभ होगा और सभी को बोलूँगी एक बार करें और बताएं उनको क्या क्या लाभ मिला, ताकि जो दूसरे दर्शक हैं वो उसको पढ़कर सुनकर मोटिवेट हों थोड़े से, उनको भी लगे कि हाँ इससे होगा तो वो भी करें। क्योंकि कई लोग तो बोलते हैं कुछ नहीं होगा, बिना करे ही कुछ नहीं होगा बोल देते हैं लोग। नहीं, 100% होता है। और खास करके नवरात्रि में तो हमने खुद देखा है कि हमने खुद हनुमान जी को लगाया है नवरात्रि में और निश्चित तौर पे इसकी फलाफल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल फलाफल की प्राप्ति होती है। तो सभी से बोलूँगी आप लोग कीजिए, जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अभी बिना कहे मीठे पान का बीड़ा लगाइए जिसमें चूना वगैरह ना डाला गया हो, नहीं, और वो मीठा पान हनुमान जी को अर्पित और अभी और लौंग उसमें लगा हुआ, लौंग लगा होता है। अगर आप किसी पान की दुकान में जाके बोलेंगे भी हनुमान जी का बीड़ा चाहिए, तो उनको पता है कैसे बनाना है, वो आपको बना के देंगे। एक बार देखिए, अगली बार से खुद बनाइए सब कुछ लेके, तो उससे फ़ायदा होगा। आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और एक ये सवाल मैंने एक साधक से पूछा था कि, और आपसे भी लोग पूछेंगे कि पान का बीड़ा आपने मान लीजिए घर के मंदिर में चढ़ा दिया, तो बाद में उस बीड़े का क्या करें? बाद में उस बीड़े को पेड़ पे रखना होगा। फिर अच्छा, पेड़ पे रखना होगा जाके। लेकिन मैं कहूँगी कि आप मंदिर में, अच्छा, मंदिर में ही चढ़ा दें, मंदिर में चढ़ाएं, घर के मंदिर में ना चढ़ाएं। ये जितने भी आप स्पेशल कोई बिल्कुल विशेष मनोकामना चाहिए ना, तो उसके लिए मंदिर में करके आइए। घर के मंदिर को हम सिर्फ पूजा घर नहीं बोलते, हम ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पर हम खड़े होके सिर्फ मंत्र जाप कर लेंगे, थोड़े से प्रार्थना कर लेंगे। जो असली पूजा वो तो मंदिर में ही होती है ना, घर में कहाँ हम कर पाते हैं वैसी पूजा। कुछ पाठ, बिल्कुल हम 3 टाइम का भोग और सुबह की आरती, शाम की आरती, रात को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं, प्राण प्रतिष्ठित, प्लस उन्हें सुलाते भी हैं रात को, सुबह उठाते भी हैं, बहुत अच्छे से वो लोग केयर करते हैं। तो उतनी केयर घर में नहीं होती। तो जितनी भी विशेष मनोकामना है, कठिन समस्याएं हैं, उनके लिए मंदिर में जाके उपाय करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। जी जी।
और इसमें किसी प्रकार के संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बहुत सारे भक्त जानते भी हैं कि कण कण में भगवान हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंदिरों में। बिल्कुल की जाती तो ये दोनों ही सत्य है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों का अपना अस्तित्व है, महत्व है, बिल्कुल, और कण कण में भगवान भी है। भगवान भी है। लेकिन जब हम कुछ प्राप्ति के लिए जाते हैं, पूजा पाठ के लिए जाते हैं, तो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि घर में पंडित जी पूजा कराते हैं, उस वक्त भी आवाहन किया जाता है। आह्वान किया जब है ही यहाँ तो फिर आवाहन क्यों करते हैं? बिल्कुल, वो तो कण कण में है, लेकिन फिर आवाहन करते हैं। तो ये दोनों ही सत्य है। इस पर बात होगी तो काफ़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन इसमें हम इसलिए बता रहे हैं कि भक्तों को कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग चूँकि कमेंट करते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि मंदिर में ही भगवान है, और लोग तो कहते हैं कण कण में है। तो ये कण कण में भी सत्य है, मंदिर में भी। लेकिन अगर देखिए, आप जब बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय ही जाता है ना, घर में तो नहीं पढ़ पाता हो, क्योंकि घर में भी हम तो पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ने तो वो विद्यालय ही जाएगा। कुछ नियम बने हुए हैं जिनको अगर अपनाएंगे तो फ़ायदा होगा। मूवी देखने थिएटर पे ही जाते हैं, आपको तो यूट्यूब में भी मूवी मिल रही है, सब जगह मूवी है, नहीं अच्छा लगता, तो ऐसे ही मंदिर जाने में क्या है, यानी कुछ खास जगहों पे उसका जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। हर चीज़ का अपने स्थान पे ही प्रभाव है। तो अब घर में उतना नहीं होता, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हम गृहस्थ जीवन में करते हैं, इसलिए उतनी शुद्धता नहीं रहती, जितनी भी रख लीजिए फिर भी उतनी शुद्धता नहीं रहती। तो इसीलिए सबको सलाह दी जाती है कि जितने भी भोग हैं विशेष आपकी मनोकामनाओं के लिए वो कम से कम मंदिर में जाइए, वो कम से कम तो जाइए। अब सावन में क्यों जल चढ़ाने जाते हैं? रोज़ तो जाते ही नहीं, हर सोमवार को नहीं जाते लोग, सावन में ही जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? कुछ तो महत्व होगा। घर में शिवलिंग पे नहीं चढ़ाते, कुछ महत्व है, तभी तो आप लोग जाते हैं। जी जी। अपना बर्थडे भी तो हम जन्मदिन मनाते हैं, वो स्पेशल डे है हमारा। ऐसे हनुमान जी का स्पेशल डे है, मंगलवार आप जाइए उनसे मिलने। रोज तो नहीं बोला गया जाने के लिए, तो मंगलवार को तो उनसे मैंने कम से कम मंगलवार को कम से कम मंगलवार जाइए। रोज उनकी बेशक आप घर में पूजा करें, लेकिन मंगलवार को अवश्य जाके उनसे मिलकर आइए। उनको बताइए कि आप उनके लिए बहुत भाव रखते हैं मन में। जब तक बताएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। जी जी बिल्कुल जी जी। कुछ और बता रही हैं? नहीं, बस यही कहूँगी कि ये जितने भी उपाय हैं आप लोग कीजिए, और श्रद्धा भाव से कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जी, क्योंकि बहुत सारे आप में से भक्तों का ये प्रश्न था, जिज्ञासा थी कि हनुमान जी को हम कब कब कौन सा भोग लगाएं। तो वैसे तो हनुमान जी भाव के ही भूखे हैं, भोग के भूखे तो हैं नहीं, लेकिन हमारा जो अपना भाव है, अपना भी तो कुछ कर्तव्य है। बिल्कुल कर्तव्य। और हम अगर अपने श्रद्धा को, अपने भक्ति भाव को प्रकट करना चाहें तो कैसे करें, अपने हृदय के भाव को कैसे दिखाएं? तो ये जो कुछ अच्छा ये जो है जी, ये जो कुछ तरीके हैं आप हनुमान जी के सामने अर्पित कीजिए, और श्रद्धा भाव से कीजिए। और श्रद्धा भाव से व्यक्ति जब करता है तो फिर शब्द उसके साथ नहीं देते। ये भी देखा है, जब प्रेम की अतिशयता बढ़ती है भक्ति की, तो शब्द चूकने लगते हैं, और ये भाव जब आने लगे तो समझिए कि भक्ति की जो पराकाष्ठा है। और आप में से कई दर्शक सवाल करते हैं, बिना आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको जो समझ नहीं आ रहा वहाँ से वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए। सब कुछ बहुत क्लियर शब्दों में बताया जाता है, बहुत सरल शब्दों में बताया जाता है। तो आप सबसे पहले वीडियो को अच्छे से देखिए, उपाय कीजिए, कुछ ना समझ आए फिर हमें बात कर, यानी जल्दबाजी में ना रहें, चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, और निश्चित तौर पे फलाफल की आपको प्राप्ति होगी। चेतना जी, आपने बहुत विस्तार से काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, और हनुमान जी को आप चाहे तो ये सारे भोग अलग अलग लगा सकते हैं, उसकी फलाफल मिलेगी। और जिन लोगों को विशेष कामना है, जिनकी चाहत है, वो तो इस भोग को जरूर लगाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।